अब तो मुझे दिला दोगे ना वो वाली साड़ी? मैं कितने टाइम से बोल रही हूँ आपको। भाई मेरे पास पैसे नहीं है, जब आएंगे तब तक को दिला दूंगा। आप शांति देवी के बेटे हैं ना? जी हाँ हूँ। ये लीजिए 10,000। 10,000 रुपये? कौन से 10,000 रुपये? मैंने आपकी मम्मी से ना कुछ पैसे उधार लिए थे क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो आपकी मम्मी ने मुझे पैसे उधार दे दिए थे। अब मैं पैसे लौटाने आया हूँ। फिलहाल ये 10,000 रुपये आप ये रखिए। लेकिन मम्मी ने तो बताया नहीं 10,000 रुपये के बारे में कभी। लाइए ना अंकल, थैंक यू सो मच। शेखर, ऐसे आते हुए पैसों को मना थोड़ी करना चाहिए, क्यों मना कर रहे हो? थैंक यू अंकल जी। बाकी पैसे मैं धीरे धीरे लौटा दूंगा। तूने पैसे क्यों ले लिए? तुझे ऐसे पैसे नहीं लेने चाहिए थे। अरे तुम चलो ना, वैसे भी पैसे आने कोई बुरी चीज थोड़ी होती है। ये पकड़ो। अरे रखो। और अब मुझे ना साड़ी दिलवा दो जल्दी से। ठीक है साहब, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया। मैंने दे दिए उनको पैसे। ठीक है, आ बैठ। लेकिन साहब एक बात पूछूं, वो है कौन जिनको आपने पैसे देने के लिए मुझे भेजा था? तुझे सब कुछ जानना जरूरी है क्या? अपने काम से काम रख, समझा? आ बैठ। सॉरी साहब। और शेखर बेटा कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताएं आप कैसे हैं? ये लो पैसे। पैसे किस बात के? अरे भूल गए बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैंने तुम्हारी माँ से कुछ पैसे उधार लिए थे, तो बस वही धीरे धीरे करके लौटा रहा हूँ। अंकल जी ऐसे भी कितने पैसे लेते हैं आपने माँ से उधार, जो आप बार बार पैसे देने आते हैं? बेटा तुम जानते नहीं हो, तुम्हारी माँ ने मेरी उस टाइम मदद करी जब मेरी कोई रिश्तेदार मेरी मदद करने को तैयार नहीं था। मेरी बीवी की तबीयत खराब थी, तो सिर्फ तुम्हारी माँ ही थी जिसने मेरी पैसे दे के मदद करी। तो बस वही पैसे मैं धीरे धीरे करके लौटा रहा हूँ। सच कहा अंकल जी किसी ने, इंसान को अच्छे काम करते रहने चाहिए। इंसान के अच्छे काम कभी भी उसके काम आ जाते हैं। इन पैसों की मुझे सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माँ के अच्छे कर्मों का नतीजा है कि आज ये पैसे मेरे काम आ रहे हैं। अच्छा बेटा, वो सब तो ठीक है, और बताओ तुम्हारी नौकरी वोकरी कैसे चल रही है? नौकरी तो नहीं है अंकल जी, बस समझ लीजिए पैसे मेरे लिए वरदान बन के आ रहे हैं, इन्हीं से गुजारा चल रहा है। अच्छा नौकरी नहीं है तुम्हारी, तो ऐसा करना, तुमने पंथ एंटरप्राइजेस देखा है ना? पंथ एंटरप्राइजेस को यहाँ पे कौन नहीं जानता सर। तो तुम वहाँ आ जाना, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। क्या कैसी बात कर रहे हैं आप? वहाँ पे नौकरी लग जाएगी, लेकिन कैसे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे उस बात की तुम टेंशन मत लो, जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम वहाँ आ जाना, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। हाँ। अच्छा तो बताइए ना फिर कब आना है? मैं आ जाता हूँ, मेरे को नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कल सुबह आ जाओ। मैं आता हूँ अंकल जी, मैं कल आता हूँ। चलो मैं चलता हूँ। थैंक यू। सर जैसा आपने करने को मुझे कहा था मैंने कर दिया। तुम यही सोच रहे होगे ना कि आखिर है कौन वो जिसकी मैं इतनी मदद करता हूँ? हाँ सर, मैं तो कब से जानना चाह रहा हूँ वो कौन है। मैंने आपसे पहले भी पूछना चाहा था, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। फिर मेरी दोबारा हिम्मत ही नहीं आपसे पूछने के लिए। लेकिन अब तो मुझे बता दीजिए, वो आखिर है कौन जिसकी आप इतनी मदद कर रहे हैं, पैसे भिजवा रहे हैं? वो मेरा बड़ा भाई है। अगर वो आपका बड़ा भाई है तो आप उसे बता क्यों नहीं देते और उससे मिलते क्यों नहीं? ऐसे चोरी छुपे मुझसे पैसे क्यों भिजवा रहे हैं? मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है। आज से कुछ टाइम पहले मेरे भैया ने मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया था। क्या मुंह लेके जाऊंगा उनके सामने? वो सोचेंगे कि मैं उनको नीचा दिखाने आया हूँ। लेकिन सर आप तो उन्हें बता सकते हैं ना कि आप वो पहले वाले नहीं रहे, अब आपने एक मुकाम हासिल कर लिया, पैसा कमा लिया है। मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ। अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ, ये बात मुझे भैया को बताना है। आज पैसा जरूर कमा ले, लेकिन परिवार साथ नहीं है तो इन सब चीज़ों की कोई कीमत नहीं है। पता नहीं कैसे बता पाऊंगा मैं भैया को। सर मैंने देखा है, मैं जब जब उनसे मिला हूँ ना, मुझे नहीं लगता वो बुरे इंसान है। वो आपको अगर मारते होंगे ना तो आपकी भलाई के लिए मारते होंगे कि आप सुधर जाओ, एक अच्छे इंसान बन जाओ। बड़ों की मार में भी प्यार छुपा होता है सर। और अगर आज वो देखेंगे ना आपको कि आप इतने कामयाब हो गए, वो बहुत खुश होंगे। तुमने कब बुलाया उन्हें मिलने के लिए? हाँ सर, मैंने कहा था कि पंथ एंटरप्राइजेस में सुबह 9 बजे आ जाए। ठीक है, मैं कल मिलता हूँ उनसे। ठीक है सर, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप उनसे मिलें। मैं चलता हूँ। सर आप
ये आपकी कंपनी है क्या? हाँ, ये मेरा ही ऑफिस है, तभी तो मैंने तुम्हें यहाँ जॉब देने के लिए बुलाया है। सर अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो। आप मेरी मम्मी को कैसे जानते थे? अरे वो हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, मेरे साथ ही जॉब करती थी वो। सर झूठ बोल रहे हैं ना आप, मेरी मम्मी तो हाउस वाइफ थी। सर प्लीज़ सच सच बताइए, आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आप मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? आप मुझे जॉब क्यों दे रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, प्लीज़ बताइए मुझे। देखिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैंने जो कुछ भी किया था ना, इनके कहने पे किया था। भैया भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बहुत गलत किया जो मैं आप लोगों को छोड़ के चला गया। माफ़ी मांग रहा है तू? तेरे को पता है भाई का मतलब क्या होता है? अरे जरा सी डांट पर तू घर छोड़ के चला गया। कितना ढूंढा तुझे, कहीं नहीं मिला तू। अरे कितना तड़पा हूं मैं, पता है तेरे को? तेरे को पता ही नहीं परिवार का मतलब क्या होता है। जरा सी डांट पर परिवार नहीं छोड़ा जाता है मेरे भाई। नशे करने लग गया था तू, तभी डांटता था तुझे। और आज क्यों आया मेरे सामने? फिर से कोई गलत काम करके आया क्या तू? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ी कंपनी के मालिक बन चुके हैं। सच में सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये अब पहले जैसे रोशन नहीं रहे हैं, ये बहुत मेहनती हो गए हैं। काफ़ी मेहनत करके इन्होंने मुकाम हासिल किया है, और ये आपसे मिलना चाहते थे। भाई ये तेरी कंपनी है? भैया आपसे दूर जाने के बाद एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि जब तक मेहनत नहीं करोगे आपको रोटी कोई नहीं देगा। इसलिए एक मैकेनिक की दुकान पे काम करने लग गया। पढ़ा लिखा था तो टेक्निकल चीज़ों की नॉलेज आने लग गई। फिर काम बढ़िया चलने लग गया, जल्दी चीज़ें सीख गया भैया। धीरे धीरे 1 2 3 4 गैराज होते गए, और फिर आपके आशीर्वाद से मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। मैं रात भर यहीं ऑफिस में बैठा था भैया। मैं ही सोचा था मैं आपसे कैसे मिलूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो भैया। आज सारे गिले शिकवे हट गए। सच कहूं भाई, भाई भाई का रिश्ता होता ही ऐसा है कि भाई अगर तरक्की करे तो सुकून मिलता है, और वहीं दूसरी ओर अगर भाई गलत राह पे जाए, भाई की जिंदगी खराब होती नजर आए, तो सबसे ज्यादा दिल चलता है भाई का। आज मेरे भाई ने सब कुछ हासिल कर लिया है, तो कहीं ना कहीं एक अलग सा गर्व महसूस हो रहा है कि यार ना छोटा भाई जिसे मैं ना समझता था, वो आज इतना बड़ा आदमी बन गया है। सच में बड़े भाई का यही सपना होता है कि उसका छोटा भाई खूब तरक्की हासिल करे। अक्सर देखने को मिलता है कि बड़े भाई का रवैया थोड़ा सख्त होता है, सख्त मिजाज का होता है बड़ा भाई। लेकिन तू खुद सोचना मेरे भाई, अगर उस वक्त मैं तेरे को डांटता नहीं, सुनाता नहीं, और तू सक्सेसफुल नहीं होता, तो क्या कहता है जमाना? यही कहता ना ये जमाना, कैसा बड़ा भाई है ये, अपने छोटे भाई की जिंदगी संवार नहीं पाया, इसके छोटे भाई की जिंदगी इसके होते हुए बर्बाद हो गई। लेकिन एक बात बता तो मुझे, है तूने पैसा कमा लिया, बहुत बड़ा आदमी हो गया तू, है इतने टाइम से तू इनके हाथों से पैसे भिजवा रहा था, तेरे से खुद नहीं आया गया। मेरे में हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा आप गुस्सा करोगे। क्या मूल्य लेके चाहता मैं आपके पास कि मैं घर छोड़ के भाग गया था। मैं डर गया था भैया। बहुत हिम्मत करके आपके सामने खड़ा हूं मैं आज, बहुत हिम्मत करके। तूने सोच कैसे लिया कि मैं तेरे पे गुस्सा करूंगा? पागल भाई है तू अपना। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के हिसाब से क्या बड़े भाई का सख्त रवैया छोटे भाई की तरक्की के लिए ही होता है, छोटे भाई की भलाई के लिए ही होता है? आप लोगों को जैसा भी लगता हो ज़रूर बताइएगा, मुझे आप सभी लोगों के जवाब का इंतज़ार रहेगा। इस कहानी का मेन उद्देश्य यही था कि कई बार हमारे बड़े हमें डांटते हैं, ऐसे में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमें अपने फ़ायदे के लिए डांट रहे हैं। बेसिकली बात ये होती है कि हमारे बड़े हमें हमारे फ़ायदे के लिए डांटते हैं। बड़ों की डांट में भी कहीं ना कहीं प्यार छुपा होता है, एक तरक्की छुपी होती है जो हमें उस वक्त नज़र नहीं आती
जब वो हमें डांटते हैं, बल्कि बाद में हमें इस बात का पता चलता है कि सच में ये तो हमारे बारे में ही सोचते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो, तो हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।